Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ. स्टूडेंट, मैंने रिसेंटली एक मदनी कायदा की सीरीज़ शुरू की है और उसी से रिलेटेड मैं लेसन नंबर 7 आज आपके सामने कर रहा हूँ. प्रीवियस लेसन में हमने जो है तमाम पिछले जो लेसन्स हैं उसकी प्रीवियस लेसन्स की प्रैक्टिस की थी और आज लेसन नंबर 7 में हरूफ मद्दा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आइए उससे पहले हम ये शुरू करें तो आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें, मुस्तफ़ीद हो सकें. और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, इसको ज़रूर सुनिएगा और आगे तक शेयर ज़रूर कीजिएगा. और अल फुरकानुल हकीम एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल बटन को भी क्लिक कीजिएगा. आइए हम इस लेसन नंबर 7 को हरूफ मद्दा को देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक दुआ पढ़ लेते हैं सूरह तोहा की. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा. परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें. ऐ अल्लाह मेरे इल्म में अज़ाफ़ा फरमा, आमीन. हरूफ मद्दा. दिस साइन लाइक दिस, जैसे कि टैनी दाल होती है, इज नाउन एज द जज़म. A letter that has a jazm is known as a साकिन letter. ओके, जिसके ऊपर जज़म साइन आ जाता है वो साकिन लेटर कहलाता है. राइट, कैसे ये देखिएगा. यहाँ अगर बा है, मैं बा यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ और ये जज़म का निशान, जैसे छोटी सी टहनी दाल होती है, ये वाला जो साइन है, इस वाले साइन को जज़म कहते हैं, इस वाले साइन को जज़म कहते हैं. और ये इस वक्त सुकून बा है, सुकून वाला बा है और जज़म वाला बा हम कह सकते हैं. राइट, और ये जो जज़म साइन है बहुत इंपॉर्टेंट है. उसका a letter that has a jazm is known as a साकिन लेटर. ये इस वक्त बा जो है, जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये बा साकिना लेटर है. बा साकिना इसको हम कह सकते हैं. द साकिना लेटर इज रीड विद द मुतहर्रिक लेटर लेटर विद हरकत बिफोर इट. यहाँ पर हरकत वाला लेटर कोई भी हो उससे जो है वो उसके साथ मुतहर्रिक लेटर जो है वो बा साकिन के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा. फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर अलिफ डाला लेकिन उसके ऊपर ज़बर जब डाली तो ये हमज़ा बन गया. तो हमज़ा ज़बर बा अब, यानी कि ये वाला हरकत वाला हमज़ा, इसके ऊपर जब आप जंप करेंगे या फिर इसके ऊपर मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये साउंड इसका चेंज हो जाएगा. अब हरूफे कलकला में से है बा, जब साकिना हो तो अब की आवाज़ आएगी. और अगर हम ज़ेर डालते हैं तो इब, और अगर हम यहाँ पर अगर पेश डाल दें इसके ऊपर तो ओब, अब एब ओब. यानी कि ये साकिना लेटर जो है उससे पहले वाला हरकत वाला जो लेटर है उसके साथ मिलकर पढ़ा जाता है. देयर आर 3 हरूफ मद्दा. दे आर अलिफ वाओ या. अलिफ वाओ या हरूफ मद्दा 3 है. When there is a zabar before the alif, then the alif becomes madda. For example, ba zabar alif ba, ba zabar alif ba. Right? अलिफ से पहले अगर जबर आ जाए तो वो अलिफ मद्दा है. When there is a pesh before the वाव साकिना, then the वाव becomes madda. For example, वाव साकिना से पहले अगर पेश आ जाए तो वो वाव मद्दा कहलाती है. When there is a zer before ya sakina, then the ya becomes madda. For example, ba ya sakina से पहले अगर जेर आ जाए तो वो या साकिना या मद्दा कहलाती है. Pronounce the haruf madda by stretching them to the length of one alif. For example, that is 2 harkat. Okay, spell out the examples as follows. Ba zabar alif ba, ba peshwa bu, ba zir ya bi, ba bu bi.
राइट। हम इसको पढ़ते हैं अब। बा ज़बर अलिफ बा, बा पेशवा बू, बा ज़ेरिया बी। यहां आप देखें अलिफ से पहले ज़बर आया है ये वाला, तो ये अलिफ मद्दा है। वाव साकिना से पहले, क्योंकि जज़म है वाव के ऊपर तो वो साकिना कहलाएगी, उससे पहले पेश आया है तो वो वाव मद्दा है। और या साकिना से पहले ज़ेर आई है तो ये या मद्दा है। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, आइए। ता तू ती, हाँ इसको हम स्ट्रेच करेंगे, ओके। इसको हम थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे, प्रोलॉन्ग करेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। सा सो सी जा जू जी हा हू ही खा खो खे। ये नेवी ब्लू कलर इसलिए है कि ये हरूफ मुस्ताआलिया में से हैं जो कि 7 बोल्ड लेटर्स हैं, और जो कि ज्वाइन टुगेदर जब होते हैं तो उनकी एब्रीवेशन वो मिलकर एक लफ्ज़ बनाते हैं 3। खुसा दोगतिन क़िज़, खुसा दोगतिन क़िज़, मैं पिछले प्रीवियस लेसन्स में बता चुका हूँ। खुसा दोगतिन क़िज़, राइट, ओके। नेक्स्ट, दा दू दी रा रू री रा रू री ज़ा जू जी सा सू सी शा शू शी स्पा स्पू स्पी दा दू दी था तू ती रा रू री आ रू री गा गू गी फा फू फी qa qu qi ka ku ki la lu li ma mu mi na nu ni wa wu vi ha hu hi आ उ ई या यू ये थे जनाब हरूफ मद्दा। और हमने इस लेसन के अंदर 2 चीज़ें हमने सीखी हैं। हरूफ मद्दा हमने सीखा है और उसका हमने रूल देखा है कि वो कैसे, फिर हमने स्पेल आउट भी किया है। तो लिहाजा मैं आपको एक मरतबा रिपीट कर दूं, यहां पर आपको बता दूं कि अगर अलिफ से पहले ज़बर आ जाए, ज़बर, तो वो अलिफ मद्दा कहलाएगा। और अगर वाव साकिना से पहले अगर ये पेश आ जाए तो वो वाव मद्दा कहलाता है। और अगर या साकिना से पहले ज़ेर आ जाए तो वो वाव या मद्दा कहलाता है। तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि हाउ मेनी मद्दा लेटर्स, तो आप कह सकते हैं देयर आर 3 अलिफ वाव एंड या। ओके, दीज आर ऑल हरूफ मद्दा, राइट। अलिफ से पहले ज़बर आ जाए अलिफ मद्दा, वाव साकिना से पहले पेश आ जाए तो वो वाव मद्दा है, और या साकिना से पहले ज़ेर आ जाए तो वो या मद्दा कहलाएगी। इसको ज़बर को फतह भी कहते हैं, और पेश को दौमा भी कहते हैं, और ज़ेर को कसरा भी कहते हैं। ये थे हरूफ मद्दा। और वो कितने होते हैं हरूफ मद्दा? 3, राइट। और उर्दू में 3, राइट, 3। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। और काइंडली इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, आइकन बेल बटन पर भी क्लिक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मेरा दर्द, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार और मेरी ये कोशिश जो है आगे तक फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया कि हक बात को आगे तक फैलाने के लिए। ये आपकी ज़िम्मेदारी है क्योंकि आपने इल्म सीखा है। काइंडली शायद कि आपके दिल में उतर जाए मेरी बात। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।